आज हम आपको जलजले से दहलने वाले उन 10 देशों के बारे में बता रहे हैं जिन पर जलजले का सबसे बड़ा खतरा रहता है। इन्हीं देशों की फहरिस्त में और भी नाम है, तो चलिए आपको बाकी के देशों के बारे में भी जानकारी देते हैं। लाशों का अंबार, तबाह हुए परिवार, धरती के नीचे आया तूफान। लाशों का अंबार, शहर बने शमशान। तबाही देख हैरान है इंसान। क्या ये अंत की शुरुआत है? जलजला जब भी आता है महा तबाही लेकर आता है। आज हम आपको जलजले से दहलने वाले उन 10 देशों के बारे में बता रहे हैं जिन पर जलजले का सबसे बड़ा खतरा रहता है। इन्हीं देशों की फहरिस्त में अगला नाम इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया में जलजला, गांव शहर दहला। इंडोनेशिया ने भी भूकंप का दर्द झेला है। कई टेक्टोनिक प्लेट्स जिनकी सीमा पर स्थित इंडोनेशिया में जब भी धरती डोलती है महा तबाही लाती है। हाल ही के इतिहास में इंडोनेशिया में सबसे विनाशकारी भूकंप 2004 में सुमात्रा के तट पर आया था। रिक्टर पैमाने पर 9.1 की तीव्रता वाले इस भयानक भूकंप ने एक शक्तिशाली सुनामी को जन्म दिया जिसने तटीय समुदायों को तबाह कर दिया। भूकंप और सुनामी की ताकत ने 1000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। 2018 में तो इंडोनेशिया में भूकंप की भरमार रही। वर्ल्ड डेटा इन्फो के मुताबिक इस जगह पर 13 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनमें से 7 भूकंपों की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 रही या फिर उससे ज्यादा थी, जिससे शक्तिशाली माना जाता है। इससे काफी नुकसान हो सकता है। भूकंप से परेशान कांप रहा ईरान। टेक्टोनिक प्लेट इंटरैक्शन के क्षेत्र पर कब्जा करने के कारण ईरान भूकंपों के लिए कोई अजनबी देश नहीं है। ईरान में अक्सर भूकंप आते हैं। 1990 से 2024 तक ईरान में 109 भूकंप आ चुके हैं। इस क्षेत्र में सबसे विनाशकारी भूकंप 1978 में आया था। इस भूकंप ने ईरान के तबास क्षेत्र में भीषण तबाही मचाई थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 थी। 56 किलोमीटर की गहराई में टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से ये तबाही आई थी। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की विनाशकारी तस्वीरों को देखकर ईरान भी सहमा हुआ है। रह रहकर भूकंप का खतरा उसे सता रहा है। भूकंप की विभीषिका, खतरे में अमेरिका। यूं तो पहली नजर में संयुक्त राज्य अमेरिका एक सामान्य भूकंप हॉटस्पॉट की तरह नहीं लगता, लेकिन सतह के नीचे एक एक डरावनी वास्तविकता छिपी हुई है जो अमेरिका को दुनिया के सबसे अधिक भूकंप आने वाले देशों की फहरिस्त में ला खड़ा कर देती है। अमेरिका में ज्यादातर भूकंप अलास्का की खाड़ी और बेरिंग सागर के द्वीपों में कम आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट के घनी आबादी वाले इलाके में आने वाले भूकंप ज्यादा जाने जाते हैं। ये इलाका उत्तर से दक्षिण की ओर कैलिफोर्निया में 1000 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ये क्षेत्र प्रांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और यही वजह है सुपर पावर अमेरिका भूकंप का नाम सुनकर भी सहम जाता है। फिलीपींस को भय, डरा रहा महाप्रलय। फिलीपींस को भूकंप, तूफान और भूस्खलन का हर वक्त सामना करना पड़ता है। एक तरफ इसके पहाड़ी इलाके भूकंप के झटकों को बढ़ा देते हैं तो दूसरी तरफ इसके द्वीप समूह भयंकर तूफानों का सामना करते हैं। भूकंप ने पूरे देश में अपने निशान छोड़ रखे हैं। भूकंप से निपटने के लिए फिलीपींस में नीपा हट जैसी आवास शैलियां हैं जिन्हें भूकंप के साथ हिलने डुलने के लिए डिजाइन किया गया है। अब भूकंप का खौफ ऐसा है कि फिलीपींस में आधुनिक इमारतें भूकंप रोधी बनाई जाती हैं।
भूकंप से खौफ खाने वाले देशों में इटली और मैक्सिको का नाम भी शामिल है। इटली में आल्प्स की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर भूमध्य सागर के धूप से सराबोर तटों तक इटली का ये इलाका जितना विविध है उतना ही नाटकीय। इस खूबसूरत स्थान के नीचे कई टेक्टोनिक प्लेट्स का दिल छिपा है। एजियन सागर, एड्रियाटिक और एनाटोलियन प्लेटों से घिरी शक्तिशाली यूरेशियन प्लेट एक ऐसा मंच बनाती है जहां पहाड़ उठते हैं, ज्वालामुखी शांत होते हैं और कभी कभी धरती कांप उठती है और महातबाही का सायरन बजने लगता है। मैक्सिको और भूकंप का रिश्ता भी काफी गहरा है। मैक्सिको की जमीन टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की लय पर नाचती है, जिससे बार बार भूकंप आना मानो आम बात है। जब कुदरत अपने क्रोध पर आती है तो मंजर कितना भयावह होता है, इसका जीता जागता उदाहरण है म्यांमार और थाईलैंड। 7.7 की तीव्रता से इस जलजले ने म्यांमार और थाईलैंड में ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप इतनी तबाही दे गया कि इससे उबरने में इन देशों को अब लंबा वक्त लगेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।